हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही का चैनल माँ बीएसवी क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज फिर से हम एक नया सेशन लेके आए हैं, इलेक्ट्रिसिटी। जो उसका शॉर्ट फॉर्मूला लेकर आए हैं। पूरा फॉर्मूला को हम विस्तार से 5 से 10 मिनट में आप लोगों के सामने क्लियर कर देंगे, और चैप्टर चैप्टर को भी शॉर्ट में डिस्क्राइब करके आप लोगों को दे देंगे, जिसमें से एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछती है तो आप लोगों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए हम आज समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, क्या है क्या नहीं है इसमें। तो पहला जो हमारा करंट है, करंट क्या होता है। करंट का मतलब होता है चार्ज अपॉन टाइम, जिसको हम लोग डिफाइन भी करते हैं कि कितना चार्ज जो है 1 सेकेंड में फ्लो हुआ, उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। इसका डेफिनेशन यही होता है। तो यहाँ पे देखिए, और इसका एसआई यूनिट होता है जो एम्पियर होता है, वो भी मैं यहाँ लिख दिया हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। दूसरा जो टर्म हमारे पास है वो वोल्टेज है। वोल्टेज क्या होता है, किसी चार्ज को लाने के लिए कितना वर्क किया गया है, उसी को हम लोग वोल्टेज बोलते हैं। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो वोल्ट होता है। आप लोग देख लीजिएगा, जिसे वोल्टेज लिखा हूं मैं, तो यहाँ पे वर्क वर्क अपॉन चार्ज, किसी चार्ज को लाने में कितना वर्क किया गया है वही वोल्टेज कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया। अब हमारा जो तीसरा टर्म है वो आता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है वोल्टेज अपॉन करंट, जिसको हम वी से डिनोट करते हैं वोल्टेज को, और करंट को आई से डिनोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस को आप लोग भी समझ गए होंगे, वोल्टेज अपॉन करंट। और तीसरा जो हमारा चौथा जो टर्म है वो रेजिस्टेंस है। उसका जो है ये अलग से एक फॉर्मूला लेकर आया, जो कि कुलम्स लॉ से सॉरी ओम्स लॉ से निकल कर आया है। वही है हमारे सामने, जो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं, और इनटू लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। ये कैसे आया इसको हम इधर डिस्क्राइब करते हैं। आइए देखिए, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का, और आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। अगर इसको हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करके, तो हमारे पास यहाँ आता है, देखिए आर इज इक्वल टू, और जो हम प्रोपोर्शनलिटी हटा रहे हैं उसी के लिए एक कांस्टेंट यूज होता है जो कि रो है। तो रो को यहाँ लाते हैं, और एल जो हमारा है वो लेंथ है, और ए जो है क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ए जो है हमारा फॉर्मूला यहीं से ड्राइव होके आया, जो जिसको हम यहाँ लिखे हैं। तो आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा इसको। अब जो पांचवा टर्म हम बताने जा रहे हैं, आर इक्विवेलेंट, यानी जो रेजिस्टेंस है, जिसको हिंदी में प्रतिरोधक बोलते हैं, उसको हम अगर सीरीज में दिया हुआ है तो कैसे जोड़ेंगे, और इक्विवेलेंट में दिया हुआ है तो कैसे जोड़ेंगे। तो आइए उसको हम भी हम समझते हैं। तो जब इक्विवेलेंट है उसको सीरीज में जोड़ रहे हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 Rn, मतलब जितना भी रेजिस्टेंस दिया हुआ रहेगा उसको हम डायरेक्टली अल्जेब्रिकली ऐड कर देंगे। अगर वही पैरेलल में रहा तो उसको हम अपॉन में लेकर उसको हम ऐड करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 डॉट 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 1/Rn। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद देखिए, छठा जो फॉर्मूला है वो हीट का है। हीट का जो है VIT होता है, यानी कि वोल्टेज इंटू करेंट इंटू टाइम, जिसको हम VI और T से डिनोट किए हैं। दूसरा फॉर्मूला होता है हीट का, एक और फॉर्मूला होता है जो कि I² RT होता है, जो कि यहाँ पे अगर हम V का जो कुलम्स लॉ से हम V का सेट करें, अगर फॉर्मूला V इज इक्वल टू IR, तो ये निकल के आता है। सेम टू सेम हम आते हैं, चलते हैं, एक और टर्म है जो पावर, उसका भी समझते हैं। पावर इज इक्वल टू होता है VI। इसका दूसरा फॉर्मूला ले तो I²R। ये कैसे आया वो भी हम दिखा देते हैं। V इज इक्वल टू, अगर आप पुट करते हैं V का वैल्यू, तो V का वैल्यू क्या होता है IR। V इज इक्वल टू IR होता है, फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे। यही पुट करते हैं V के जगह पे यहाँ, तो क्या आएगा देखिए, V के जगह IR पुट कर दिए, और AI पहले से था, इसको इससे गुना कर देंगे तो I² और R निकल के आ गया। सेम यही लिखे हम यहाँ। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है पावर के लिए, जो कि होता है V²/R। वो भी इसी में अगर आप I का वैल्यू पुट कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा। जैसे कि I का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, I का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से V इज इक्वल टू IR हुआ, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू V/R हो जाएगा। यहाँ देख रहे होंगे आप, I इज इक्वल टू V/R। इससे तो यही पुट कर देंगे V I के जगह पे, तो क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ देखिए। तो V के जगह I के जगह पे हम लोग पुट कर रहे हैं V/R, तो वहां पे लिख दीजिएगा कि इस इक्वेशन में हम ये पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पुट करेंगे, और R पहले से था, ये दोनों का स्क्वायर कर दिए, तो I इज इक्वल टू V² बाई R² इंटू R, और एक R से R हम लोग काट देंगे,
तो आई इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर आया। ये आई का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट किए थे, इसीलिए आई को मिटा कर हम यहाँ पे पावर शो कर देंगे। ये तो हम शो कर रहे थे कि आई जो पुट किए वो था वी स्क्वायर बाई आर, यही फॉर्मूला हमारा यहाँ था। एक फॉर्मूला और होता है जो कि वो भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछता है, जो कि है Q इज इक्वल टू एन ई। इसका आप लोग ऑब्जेक्टिव एक रहेगा या फिर इस पे पुट करके एक फॉर्मूला पे रहेगा, लेकिन एक ऑब्जेक्टिव जरूर देखने को मिलेगा। जैसे एन का वैल्यू यहाँ कोई भी इंटीजर ले सकते हैं आप, जैसे 1 2, जैसे हम लोग एन का वैल्यू यहाँ 1 लिए, और इलेक्ट्रॉन का ई है शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। तो यही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई भी चीज का तो सेम ही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया। अगर अगर पूछेगा कि चार्ज कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन में, तो इतना बता देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन पूछ लिया किसी चार्ज में, 1 कूलम चार्ज दे देगा और पूछेगा इलेक्ट्रॉन कितना होगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन के यही छोड़ देंगे उसको, Q इज इक्वल टू एन ई, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है, अगर ये पूछ लिया तो इलेक्ट्रॉन हम लोग 1 ले लेंगे, जानते हैं इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना होता है। यहाँ पे एन के जगह पे 1 पुट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। और यहाँ पे चार्ज पूछ रहा है कि 1 कूलम चार्ज में कितना होगा, तो यहाँ पे उसका वैल्यू हम लोग 1 रख देंगे। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, एन को एन ही छोड़ देंगे ऐसे, क्योंकि नंबर पूछा है कितना नंबर ऑफ चार्ज होगा एक इलेक्ट्रॉन में। तो 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इसको इज इक्वल टू 1 कर देंगे। अगर इसको आप कट करते हैं तो ये वैल्यू आएगी 6.25 इंटू 10 पावर 18, यही आ जाएगी आपकी वैल्यू। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में जरूर देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोगों को इतना समझ में आया, इतना आप लोग समझ गए। अगला चैप्टर हम फिर लाते हैं। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद, क्लास को एंड करते हैं। थैंक यू।